Hello and welcome back again. This time with new topics of physics. Okay, this is what basic properties of electric charges. The first one additivity, conservation and then quantization. Okay, these three things आज के discussion में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. Now the first one is additivity of charge. Okay, without any further discussion. Just we'll go to the topic. Okay, additivity of charges means कि charges को आप कैसे add करते हो. Okay, for example charge के regarding हम लोग previous lectures में देखे हुए थे basics of the charges. Okay, now addition of charges. For example आपको ये बात पता होगा कि it is represented by coulomb or you can say कि measured in coulomb, SI unit of charge. Okay. How to add charges? For example, suppose that it is a system. Okay, मान लो ये एक सिस्टम है और इसमें दो चार्जेस हैं Q1 and Q2. Then total charge on this system, okay, will be written as ऐसा. Total charge on this system will be equal to Q1 plus Q2. Follow. Total charge on the system will be equal to Q1 plus Q2 and the second one. Okay, suppose that कि मान लो यही सिस्टम होता, ये सिस्टम होता मान लो और इस पे चार्जेस ऐसे होते. Suppose that this is a system Q1, Q2, Q3 dot 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 Qn. मान लो इस पे n चार्जेस होते. Okay, then total charge on the system is equal to Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 plus Qn. Means what? It follows simple addition. Okay, Q1 plus Q2 plus Q3 plus dot 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 Qn. जितने चार्जेस हैं आप उनको ऐड कर दो, आप उनको पैचअप कर दो, ये टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम. ओके, आप इसको लिख सकते हो इट फॉलोज स्केलर एडिशन, सिंपल एडिशन. Q1 से Q2 तक ऐड कर दो, Qn तक ले जाओ, ये टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम. अब एग्जांपल पे आओ. फॉर एग्जांपल सपोज ये एक सिस्टम है. ओके, फॉलो करना. इस पे 2 कूलम चार्ज और 3 कूलम चार्ज. ओके, तो टोटल चार्ज क्या होगा? 2 कूलम प्लस 3 कूलम. ओके, इट विल बी 5 कूलम. फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल, सपोज दैट ये 3 के जगह 5 और ये -2 कूलम होता. ओके, बिकॉज चार्जेस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव. ओके, नाउ यू कैन राइट Q इक्वल टू 5 कूलम -2 कूलम. फॉलो मीन्स व्हाट? सिंपल एडिशन फॉलो तो कर रहा है, बट इस केस में दो तरह के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो. ओके, तो positive with the positive sign, negative with the negative sign. Now 5 coulomb minus 2 coulomb is equal to 3 coulomb. It means what? This system, okay, this system contains 3 coulomb of charges in aggregate. Okay, total charge on the system is 3 coulomb. Followed? मीन्स वर्ड कि अगर पॉजिटिव साइन वाले चार्ज हैं, नेगेटिव साइन वाले चार्जेस हैं, तो दे विल बी एडेड अकॉर्डिंग टू देयर साइन. ऐसा अभी मान लो ज्यादा एग्जांपल आपका क्लियर होगा. ऐसा फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिस्टम. ओके, 3 कूलम, 5 कूलम, 8 कूलम, -1 कूलम, 2 कूलम, -9 कूलम. Suppose that these are the charges on this system. Okay, आप इसको कैसे ऐड करते हो? Okay, फॉलो करना. टोटल चार्ज इज इक्वल टू 3 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 8.
ओके, -1 +2 कूलम एंड देन -9 कूलम। नाउ ऐड कर दो आप उनको जिसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है। ओके, 3 + 5 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 8 18, 18 कूलम, इट इज +18 कूलम। ओके, माइनस देखो ऐसा -9 और -1 -10 कूलम। ओके, तो फाइनल आंसर विल बी 18 - 10, that is 8 coulomb. This is what addition. Okay, means what, जिस तरह से आप masses को ऐड करते हो in much the same way charges भी ऐड होते हैं। ओके, जिस तरह से आप masses को ऐड करते हो ऐसा, फॉर एग्जाम्पल 2 kg plus 5 kg plus 10 kg, okay, this becomes 5 to 7 or 10 17 kg. In much the same way, okay, charges are added, but एक basic difference, one basic difference between addition of mass and charge is what, mass always positive. ओके, मासेस हमेशा पॉजिटिव होंगे बट चार्जेस ओके कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दिस इज व्हाट आर द टोटल, ओके, द टोटल डिस्क्रिप्शन, द टोटल एक्सप्लेनेशन अबाउट द एडिशन ऑफ चार्जेस। कि चार्जेस को आप कैसे ऐड करते हो, तो इट फॉलोज सिंपल एडिशन। ओके, now second one is our conservation of charges. Second one is conservation of charge. Okay, just one experiment. अगर आपको सिल्क क्लॉथ वाला एक्सपेरिमेंट याद होगा, ओके, कि व्हेन सिल्क क्लॉथ वाज रब्ड विद यू कैन से कि सॉरी व्हेन द ग्लास रड, ओके, व्हेन ग्लास रड वाज रब्ड विद सिल्क, तो चार्जेस वर ट्रांसफर्ड। ओके, या फिर आपको ये याद होगा कि एक पे अदर चार्ज आ गया था और दूसरे पे वन ऑफ द चार्ज आ गए थे, तो ये चार्जेस क्यों एक्वायर किए थे। ओके, तो दिस इज व्हाट, कि जब आपको वो ग्लास रड वाला बात याद होगा कि चार्जेस जो थे वो एक से दूसरे में चले गए थे, तो देयर वर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। ओके, इस केस में जब ग्लास रड को आप सिल्क के साथ रब किए थे, ओके, तो क्या हुआ था कि क्रिएशन ऑफ चार्जेस नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट देयर कि इसमें कुछ चार्ज डेवलप हो गए थे या क्रिएट हो गए थे नए चार्जेस और इसमें कुछ नया चार्ज क्रिएट हो गया था, ऐसा नहीं था। ओके, क्या था कि सम चार्जेस वर ट्रांसफर्ड, ओके, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। दिस फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और इसका एक बेसिक डेफिनेशन, वो बेसिक डेफिनेशन या बेसिक प्रॉपर्टी में आप क्या लिखते हो, ऐसा, चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one body to another. Charges can neither be created nor be destroyed, but can be transferred, okay, from one body to another body. This is what the transfer of charges. Okay, creation नहीं हो सकता, ना आप उसको destroy कर सकते हो, but can be transferred. ये transfer हो सकता है from one body to another body. This is what conservation of charge. Of course,
मीन्स क्या हुआ कि जितने चार्जेस यूनिवर्स में या फिर इस अर्थ पे हैं वो कंजर्व्ड है, जस्ट देयर इज ए ट्रांसफर। एग्जाम्पल के रूप में आप कैसे याद रखोगे, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी के रिगार्डिंग आप बात करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर पे आती है, इन शॉर्ट वी विल डिस्कस, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपके घर पे आती है, ओके, आप इसको बहुत सारे फॉर्म्स में ट्रांसफर करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फैन चलाते हो, ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारा, ओके, इसका कन्वर्सन होता है मैकेनिकल एनर्जी में। फॉलो करना, अगर इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप बल्ब में देते हो देन इसका कन्वर्सन लाइट एनर्जी में, ओके। अगर सपोज दैट आप इससे हीटर चलाते हो, है ना, तो हीट एनर्जी में, मीन्स बहुत सारा कन्वर्सन है, ओके। तो एनर्जी के रिगार्डिंग भी अगर आप बात करते हो तो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन मच द सेम वे द चार्जेस they are transferred from one body to another body, they can neither be created nor be destroyed. Just think, okay, एक वर्ड याद रखो आप, सिर्फ ट्रांसफर। चार्जेस के रिगार्डिंग देयर इज ट्रांसफर, ओके, दिस लीड्स टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसलिए यू कैन से कि चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस जितने भी हैं वो कंजर्व है, आप उसको ना क्रिएट करते हो ना खत्म करते हो, ओके। Now the last one. Now the last one is our quantization of charge, a very hot debated topic. Quantization of charge. Very hot debated topic. What is quantization? Okay, most of the students face problem in this topic, okay. Now what is quantization? First of all एक example, one example, okay, what is that? Suppose आप per day, okay, अपने घर पे राइस बनाते हो एंड राइस को मापने के लिए आप एक कंटेनर का यूज करते हो। इन दैट कंटेनर, ओके, एज्यूम करना मान लो 250 ग्राम चावल आता है उस कंटेनर में, और ये 250 ग्राम अभी छोड़ दो, आप दूसरे यूनिट पे फोकस करो, कुछ ऐसा। वन कंटेनर इज इक्वल टू, फॉलो करना, मान लो 1000 ग्रेन्स, मान लो उस एक कंटेनर में 1000 ग्रेन्स आता है, फॉलो करो, राइस का ग्रेन। तो अभी अगर ये बात आप समझ रहे हो कि एक कंटेनर में अगर हम जितना भी कंटेनर लेंगे, अगर 2 कंटेनर लेंगे तो 2000 ग्रेन्स आएगा, अगर 3 कंटेनर लेंगे तो 3000 ग्रेन्स आएगा। मीन्स व्हाट, अगर आप छोटा सा अमाउंट ऑफ राइस लो या बड़ा सा अमाउंट ऑफ राइस लो, ओके, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके यूनिट जो होंगे, ओके, जिससे वो बना होगा वो बेसिक होगा, वो कौन होगा? राइस ग्रेन। फॉलो करना, ओके। अगर आप 1 kg राइस लेते हो, फॉलो करना, इट विल कंटेन राइस ग्रेन, ग्रेन्स ही होंगे, और अगर आप 100 kg लेते हो इट विल ऑल्सो कंटेन राइस ग्रेन। अगर ये बात आपको समझ में आती है रिगार्डिंग राइस, ओके, देन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज काफी आसान हो जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझते हो राइस के रिगार्डिंग, कि कंटेनर में भी राइस, 2 kg में भी राइस, 5 kg ले लिए राइस का तो उसमें भी ग्रेन्स, कोई एक्स्ट्रा बड़ा सा पार्टिकल नहीं है, वो छोटा सा ही पार्टिकल है, ओके। दिस इज व्हाट दिस कॉन्सेप्ट लीड्स टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। नाउ कम टू द पॉइंट, come to the point. Any charge, for example, it is 1 coulomb, it is 1.5 coulomb, it is 2 coulomb, it is 10 coulomb. आप इतना सा चार्ज लो, आप इतना सा चार्ज लो, आप इतना बड़ा चार्ज ले लो,
ओके, छोटा सा चार्ज, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, और ये मान लो बहुत बड़ा। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बात समझना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बस एक ही चीज है, और वो क्या है, दैट इज ई। ई, जिस तरह से आप राइस के ग्रेन को समझते हो, एकदम आपको देखो एक सिमिलैरिटी जो आपके सामने, राइस ग्रेन जिस तरह से आप समझते हो उसी के सिमिलर में है ई। ओके, ई इज व्हाट, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई। इट मीन्स व्हाट, क्या समझ में आएगा आपको कि इस छोटे से पैकेट में जो कि 1 कूलम का है, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है। बात समझना, 1.5 कूलम का भी अगर आपको एक पैकेट मिलता है, ओके, इट विल ऑल्सो कंटेन ई। 2 कूलम का पैकेट अगर है तो इट विल कंटेन ई, और अगर 10 कूलम का भी पैकेट है तो इट विल कंटेन ई। मीन्स उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन, ई। तो जितने भी चार्जेस हैं, ओके, इन सब का कंपोजिशन किससे वो कंपोज हुआ है, ई से। जिस तरह से जितने भी राइस हैं वो राइस ग्रेन से बने, ओके, सिमिलैरिटी पे आओ, जस्ट सिमिलैरिटी पे आओ। अभी जो ये बताया आपको, ओके, सिमिलैरिटी पे आओ। मान लो 1 केजी का राइस, ओके, 2 केजी राइस, मान लो पैकेट है ये, ओके, सपोज दैट पैकेट है ये, और ये सब पैकेट है। मान लो 5 केजी का राइस है, राइस पैकेट मिल रहा है आपको, और 10 केजी का पैकेट मिल रहा है, ओके। तो इट विल कंटेन, इन सब में राइस ग्रेन्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ओके। उसी तरह से अगर आप चार्ज के केस में आओगे, 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम, अगर ये चार्जेस आपको मिल रहे हैं, ओके, तो इट विल कंटेन ई, इसमें भी ई, ई एंड ई, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, ओके। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें 100 ई होगा, ये हो सकता है इसमें 200 होगा, ये हो सकता है इसमें 500 पीस होगा, ये हो सकता है इसमें 1000 पीस होगा, बट बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, ई। तो दिस रिप्रेजेंट, दिस एक्सप्लेन्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नाउ यू कैन सी, एक छोटा सा स्टेटमेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से अब आप समझ सकते हो क्या, ऐसा, चार्ज ऑन एनी बॉडी, charge on any body is an integral multiple of E। चार्ज किसी भी बॉडी पे, ओके, ये E का मल्टीपल होगा। एंड नाउ यू कैन राइट Q इक्वल टू N टाइम्स E। मीन्स 1 कूलम, मान लो 100 पीस ई, सपोज दैट, एक एग्जांपल है, ओके, हालांकि बहुत ज्यादा होता है। नाउ 2 कूलम में मान लो 200 पीस माना हुआ है, ओके। 5 कूलम में मान लो 500 पीस ई है, ओके, और 10 कूलम में मान लो 1000 पीस ई। दिस रिप्रेजेंट्स द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। राइस को कंपेयर करना चार्जेस के साथ, राइस ग्रेन्स को कौन रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है। Followed, and now Q equal to any, charge on any body is an integral multiple of E, okay, and integer, positive or negative. Why? Because charges can be positive, can be negative, okay, so it can be positive, can be negative. Followed, कि एक बॉडी है, सपोज दैट इस पे 550 कूलम हो सकता है, और इस पे मान लो -50 कूलम हो सकता है, 2 चार्जेस। तो इस केस में n नेगेटिव, एंड इन दिस केस n विल बी पॉजिटिव।
Okay, this is what quantization of charge. With an example, quantization of charge, this is what कि किसी भी बॉडी पे जितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे वो असल में एक छोटे बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंपोजिशन होता है, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? तो दैट इज ई। ओके, इस शुरुआत से लेकर एंड तक आप डिस्कशन पे फोकस करना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विल बिकम वेरी इजी। नाउ वन थिंग जो कि आपको घर पे करना है इज व्हाट, ये बात आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, this is what. Then calculate. Okay, आप इसको घर पे करना। Calculate the number of electrons in 1 coulomb of चार्ज। एक कूलम चार्ज में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन कि कितना आता है। ओके, यूजिंग दिस रिलेशन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, देन एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जस्ट आप ये हमको बताना कि 1 कूलम इज इक्वल टू how many electrons. Okay, these three topics, आज के जो टॉपिक्स हम लोग पढ़े, ओके, ये बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज के चार्जेस को आप कैसे ऐड करोगे, ओके, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड द लास्ट वन इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, a very important topic, quantization of charge. Okay, तो आप इस पे एग्जांपल के थ्रू कैसे समझे, जस्ट रिमेंबर। एंड नाउ one question is left for your work, calculate the number of electrons in 1 coulomb of charge। कितना इलेक्ट्रॉन होगा, राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन।